नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, राजस्थान में प्रत्येक जिला स्तर पे जो एक गवर्नमेंट आईटी कॉलेज होता है उन सभी में सेशन 2022-23 से सीटीई का कोर्स है, सीटीई की ट्रेनिंग है वो स्टार्ट होने जा रही है। ये जो न्यूज़ है 2-3 बार अखबार के अंदर भी आ चुकी है, तो काफ़ी सारे बच्चों ने मेरे साथ में शेयर की, उनके अलग अलग डाउट है, उनके अलग अलग प्रश्न है। सर, हमारे नज़दीक जो आई कॉलेज है उसके अंदर सीटीई की कौन सी ट्रेड रहेगी, सर इसके अंदर फीस कितनी रहती है, सर हम इसके अंदर एडमिशन किस हिसाब से ले सकते हैं। तो मैंने सोचा एक कंप्लीट वीडियो बनाया जाए जिसके अंदर राजस्थान के अंदर जो 33 नए सीटीई कॉलेज है, यानी कि कॉलेज तो पुराने गवर्नमेंट आईटी कॉलेज है, उन सभी के अंदर सीटीई का कोर्स है वो 2022-23 के सेशन से स्टार्ट हो रहा है। तो उस पे मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे सकूं जिससे कि कोई भी बच्चा सीटीई का कोर्स करना चाहता है वो उसके सभी डाउट है वो क्लियर हो सके। देखिए, पहले क्या होता था कि राजस्थान की बात कर ले, यूपी, हरियाणा, कहीं किसी भी स्टेट की बात कर ले, प्रत्येक स्टेट के अंदर सीटीई की जो कॉलेज है ना वो लिमिटेड कॉलेज है, तो अदर स्टेट में जाकर के बच्चे कोर्स करते थे। राजस्थान की बात कर ले तो दूर दूर पश्चिम बंगाल तक, यूपी, बिहार, तमिलनाडु तक बच्चे जाकर के सीटीई का कोर्स करते थे, क्योंकि जिसको कोर्स करना है, जिसको आईटीआई कॉलेज के अंदर इंस्ट्रक्टर बनना है, उसके लिए सीटीई काफी मायने रखते हैं। तो अलग अलग दूर दूर स्टेट जाकर के बच्चे एडमिशन लेते थे। अभी राजस्थान में टोटल 33 यानी कि प्रत्येक जिला स्तर पे सीटीई कॉलेज खुल गया है, यानी कि जो भी बच्चा सीटीई के अंदर प्रवेश लेना चाहता है तो उसको अपने घर के नजदीक सीटीई कोर्स करने का अवसर मिल पाएगा। तो उसी के बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे, कौन एडमिशन ले सकता है, नए सेशन से जो कॉलेज अपनी स्टार्ट हो रही है इनमें एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है, फीस कितनी है, सीटीई करने का कोई बेनिफिट भी है या नहीं है, सीटीई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, जैसे कि काफी सारे बच्चे मुझसे इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो कंप्लीट डिटेल में अपन बात करने वाले हैं। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी प्रकार की अपडेट मिलती रहे। देखिए, सभी चीजों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। कोई भी आपका प्रश्न रहे तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो वहां पर भी मैसेज करके आप अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे कभी भी कोई भी आपको टेक्निकल का सवाल जवाब या फिर कोई भी प्रश्न हो तो उसके बारे में मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हो। देखिए, सबसे पहली चीज तो है कि आपके नजदीक यानी कि आपके जिले में जो गवर्नमेंट आईटी कॉलेज है उसमें सीटीई की कौन सी ट्रेड को प्रवेश मिलेगा, इसके बारे में अखबार की एक कटिंग है जो कि मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, जिससे कि आपको पता लग जाएगा भी आपके नजदीक जो सीटीई कॉलेज है उसके अंदर कौन सी ट्रेड के लिए कोर्स स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये आती है कि भाई कौन कौन इसके अंदर एडमिशन ले सकेगा सीटीई के अंदर। सीटीई क्या होता है? गवर्नमेंट आईटी कॉलेज के अंदर इंस्ट्रक्टर बनने के लिए, टीचर बनने के लिए सीटीई का कोर्स होता है, जो कि काफी मायने रखता है अगर आपको गवर्नमेंट आईटी कॉलेज के अंदर इंस्ट्रक्टर बनना है, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो सीटीई का वेटेज है यानी कि सीटीई को 33% बोनस अंक मिलता है। एग्जाम होता है इसका 150 नंबर का, उसका जो वेटेज होता है एग्जाम का 70% होता है, यानी कि इसमें से जितने भी आप नंबर लेके आते हो ना उसका 70% किया जाता है। उसके बाद में सीटीई के कोर्स के अंदर आपके जितने भी परसेंटेज है ना उसका 30% किया जाता है और फाइनल मेरिट आपकी इसके आधार पे बनती है। तो गवर्नमेंट आईटी कॉलेज के अंदर इंस्ट्रक्टर बनने के लिए सीटीई का कोर्स है वो काफी मायने रखता है। इसकी हानियां क्या है, कमियां क्या है, फायदे क्या है, उसके बारे में तो आगे डिटेल में बात करेंगे। फिर सबसे पहली चीज ये है कि इसके अंदर एडमिशन कौन कौन ले सकता है। अपन एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने आईटी का कोर्स कर रखा है किसी भी ट्रेड के अंदर, या फिर आपने पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा कर रखा है किसी भी ब्रांच के अंदर, तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हो। आपके नजदीक जो सीटीई कॉलेज है उसके अंदर कौन सी ब्रांच और ट्रेड के लिए एडमिशन होगा उसके बारे में जानकारी उस कटिंग के अंदर मिल जाएगी, जो अखबार वाली कटिंग है टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो पहली चीज तो यह भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। उसके बाद में बात यह है कि राजस्थान के अंदर ये जो 33 जिला स्तर पे जो सीटीई की ये कोर्स अपना स्टार्ट हुआ है उसके अंदर ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप कॉलेज के अंदर जाओगे और वहां पे आपको प्रवेश मिल जाएगा। सीटीई का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जो कि ऑल इंडिया लेवल पे होता है, जिसको बोलते हैं AICET, ऑल इंडिया कंबाइंड इंट्रेंस टेस्ट 2022। जिन जिन बच्चों ने दे रखा है तो उसी के मेरिट के आधार पे, इसी के नंबरों के आधार पे एडमिशन होने वाला है। यानी कि पहली चीज 2022-23 में अगर आपको एडमिशन लेना है तो AICTE आपने जो सीटीई का इंट्रेंस एग्जाम होता है वो अगर आपने दे रखा है तभी आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हो, अदरवाइज आप आवेदन नहीं कर सकते। हालांकि सीटीई एक अच्छा कोर्स है, आने वाले समय के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तब भी आपको ये जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन
है वो आपके पास में होनी जरूरी है। तो देखिए भी इस सेशन के अंदर तो एडमिशन वही ले पाएगा जिसके अंदर आईटी या फिर पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा है और सीटीए का प्रवेश वाला जो एग्जाम है वो दे रखा, उसके स्कोर पे एडमिशन होगा। अगर आपने ये टेस्ट दे रखा है तो इसके अंदर आवेदन करने का, यानी कि जो 12 अगस्त है, यानी कि अभी आप इसका जो आवेदन फॉर्म है वो लेकर के कॉलेज के अंदर जा सकते हो। 12/8/2022 तक कॉलेज में आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट है, आईटी का सर्टिफिकेट है और सीटीए का जो प्रवेश एग्जाम होता है उसका जो स्कोर कार्ड है वो सभी लेकर के 12 अगस्त तक आपको जिस कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन लेना है, मान लीजिए कि कोई बीकानेर का बच्चा और बीकानेर की आईटी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है, तो आपको सभी डॉक्यूमेंट है वो आपको लेकर के वहां पे जाना होगा कॉलेज के अंदर, ठीक है। उसके बाद में 12 अगस्त और 13 अगस्त है, वहां पे डिक्लेयर कर देंगे कॉलेज वाले भी किसका एडमिशन हुआ है और किसका एडमिशन नहीं हुआ है। और ये जो एडमिशन होगा वो एआईसीटीई जो एग्जाम होता है अपना, इसके परसेंटेज के आधार पे, इसके नंबर के आधार पे होने वाला है, ठीक है। पहली चीज तो ये होगी। उसके बाद में बात आती है भी सर इसके अंदर फीस कितनी होती है। टोटल फीस की अपन बात करें तो बहुत ही नॉमिनल चार्ज है और गर्ल्स है उनके लिए तो और भी कम हो जाता है। फीस की अपन बात करें तो देखिए भी 100 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन फीस है, उसके बाद में 100 रुपये आपका प्रोसेसिंग शुल्क है, उसके बाद में 2400 रुपये आपकी ट्यूशन फीस मान ले या फिर एजुकेशन फीस मान ले उस कोर्स की, ठीक है। और उसके बाद में 1000 रुपये क्वेश्चन मनी है और 200 रुपये आपकी जो एग्जामिनेशन फीस है, ठीक है। तो ये टोटल मिला करके आपके 3800 रुपये होते हैं। तो जो बॉयज़ है यानी कि जो लड़के है उनके लिए तो 3800 रुपये टोटल मिला करके खर्चा एक साल का सीटी कोर्स करने का। और जो गर्ल्स है उनसे ये जो रुपए 2400 रुपये ये नहीं लिए जाएंगे, तो 2400 रुपये आप इसमें से माइनस कर दीजिए। तो गर्ल्स के लिए काफी बेनिफिट वाली बात है। वैसे जो बॉयज है वो भी सीटीए का कोर्स करना चाहते हैं तो 3800 रुपये एक साल की फीस कोई ज्यादा नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रत्येक जिला स्तर पर सीटीए का कोर्स है वो उन्होंने चालू कर दिया। तो अदर स्टेट में जाकर के हॉस्टल की फीस देना, खाने रहने की फीस देना और उसके बाद में बहुत सारे जो अदर खर्चे होते हैं ट्रेवलिंग वगैरह के, तो वो सारे आपके बच जाएंगे, ठीक है। तो आपके घर के नज़दीक जो सीटी कॉलेज है वहाँ पर भी आप एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन लेने का प्रोसेस ये कि आईटी या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा हो, सीटी का जो प्रवेश एग्जाम है वो आपने दे रखा है, तो उसके बाद में डायरेक्ट आपको गवर्नमेंट आईटी कॉलेज के अंदर जाना है। सभी आप को डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और उसके बाद में 12 या फिर 13 अगस्त को कॉलेज वाला डिक्लेयर कर देंगे भी किस किस का एडमिशन है उनकी कॉलेज के अंदर हुआ है। और उसके बाद में ये जो एप्लीकेशन फीस है लगभग 4000 रुपये वो आपको लेके जानी है। गर्ल्स के लिए ये जो 2400 रुपये ये माफ है, उनके नहीं लगेंगे। ये चीज़ हो गई भी कौन एडमिशन ले सकता है और किस हिसाब से एडमिशन होने वाला है। अगर आपको सीटीए में एडमिशन लेना है, आपने सीटीए का प्रवेश एग्जाम अगर आपने नहीं दिया है तो आने वाले साल के अंदर 2023 में जून जुलाई के अंदर इसका सीटीए का जो इंट्रेंस एग्जाम होता है के फॉर्म भरे जाते हैं, वो फॉर्म भर देना, लगभग महीने भर बाद में सीटीए का एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है। तो उसके आधार पे आप अपने नजदीक का जो गवर्नमेंट आईटी कॉलेज है उसके अंदर सीटीए का जो कोर्स स्टार्ट हुआ है उसके अंदर एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद में बात आती है भी सीटीए का कोर्स करने का कोई बेनिफिट भी है या नहीं है। भी आपने पहले आईटी कर रखी है, उसके बाद में सीटीए का कोर्स कर रखा है, तब आप डायरेक्ट है वो इसका एग्जाम नहीं दे सकते इंस्ट्रक्टर का। इसके साथ में भी आपको 3 साल के एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, जो कि सीटीए करने के बाद में फिर से 3 साल का एक्सपीरियंस है वो काफी मुश्किल होता है। भी सीटीए करना कोई भी टफ नहीं है। भी 1 साल का सीटीए का कोर्स है, आपके नजदीक के कॉलेज के अंदर एडमिशन हो जाता है, तो 1 साल बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा सा ही टाइम होता है, बहुत जल्दी निकल जाता है और फीस भी ज्यादा कोई खास नहीं। इसके साथ में आप अपनी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हो। गवर्नमेंट कॉलेज होता है वहां पर रेगुलर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। 2 दिन गए 2 दिन नहीं गए, 5 दिन गए 2 दिन नहीं गए, ऐसे करके भी साल निकल जाता है। आपकी कंटिन्यू जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी है वो भी आप कर सकते हो। लेकिन दिक्कत आती है 3 साल वाले एक्सपीरियंस की। हालांकि हो सकता है अभी आने वाले टाइम के अंदर ये जो पॉलिसी हो, पुराने टाइम के नियम बने हो वो चेंज हो भी जाए। बीए करने के बाद में बीएड करो, उसके बाद में 3 साल का एक्सपीरियंस लेके आओ, ये चीज तो गलत है ना। तो पुराने टाइम से ये पॉलिसी चल रही है, तो हो सकता है ये जो चीज है वो हट जाए आने वाले टाइम के अंदर। अभी ये जो चीज है वो लागू है, अभी इसको आप मान के चलिए। उसके बाद देखिए अगर आपने आईटी कर रखी है और सीटी कर रखी है, उसके बाद में आईटी के आधार पे आपको कहीं पे गवर्नमेंट जॉब मिलती है। मान लीजिए कि आपने डीएमआरसी की जॉब है वो ज्वाइन कर ली, डीएमआरसी का जो एक्सपीरियंस है वो इसके अंदर वैलिड हो जाएगा और आप है वो गवर्नमेंट आईटी कॉलेज का इंस्ट्रक्टर है उसका एग्जाम दे पाओगे। इसी हिसाब से आपका बिजली बोर्ड के अंदर सिलेक्शन हो गया, वाटर वर्क्स के अंदर एग्जाम आपका सिलेक्शन होगा, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर टेक्निकल पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपको कहीं से बाहर से एक्सपीरियंस अर्जित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आईटी है, सीटी है,
और एक्सपीरियंस आपका नौकरी के साथ में हो ही गया तो आपके होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी आपको जॉब है वो IT इंस्ट्रक्टर की मिल सकती है। तो ये इसका बेनिफिट होता है। ऑल ओवर अपन बात करें मेरी ओपिनियन क्या है, आपको CTA का कोर्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपको अपने घर के नज़दीक आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर CTA के कोर्स में अगर आपको एडमिशन मिलता है तो आपको जरूर करना चाहिए। फीस भी इसकी ज़्यादा नहीं है, गवर्नमेंट ITA कॉलेज के अंदर ज़्यादा जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने ITA लेवल के कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हो और 1 साल का कोर्स है वो बहुत जल्दी है वो निकल जाता है, कोई ज़्यादा लंबा टाइम भी नहीं होता है। और 3 साल वाला एक्सपीरियंस है, इसकी पॉलिसी मेरे हिसाब से आने वाले टाइम के अंदर चेंज भी हो जाएगी क्योंकि ये चीज़ गलत है। और ये अगर माना जाता है रखा जाता है तो भी IT आधार पे आपका अगर कहीं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर सिलेक्शन होता है तो वहाँ पे जो आपका एक्सपीरियंस होगा तो उसके बाद वो एक्सपीरियंस है वो आपके घर के नज़दीक आपको जॉब दिलाने में काफ़ी हेल्प करेगा, वो भी अच्छी पोस्ट ITA इंस्ट्रक्टर की, है ना। तो मेरे हिसाब से आपके घर के नज़दीक आपके डिस्ट्रिक्ट वाला जो CTA कॉलेज है वहाँ पे एडमिशन होता है तो आपको जरूर उसके अंदर एडमिशन लेकर के CTA का कोर्स कर लेना चाहिए। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।